नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, धनतेरस का पावन पर्व आने वाला है और 23 अक्टूबर 2022 को हम धनतेरस का पर्व मनाने वाले हैं। अब धनतेरस का पर्व खरीदारी के लिए जाना जाता है। इस दिन हम सोने व चांदी की भरपूर मात्रा में खरीदारी करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो धनतेरस के दिन हमारे घर नहीं आनी चाहिए। और आपको बता दें कि 90% लोग यह गलती करते हैं और उन चीज़ों को खरीदकर अपने घर ले आते हैं, जिनका परिणाम रिजल्ट ये निकलता है कि माता लक्ष्मी का इन लोगों के घर में वास नहीं होता और दिवाली सूनी रह जाती है। तो आज की वीडियो में आपकी वही गलती का आपको बोध कराकर एक बहुत बड़े माया जाल से आपको बचाने वाले हैं। वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्ञान का भंडार है आज की वीडियो, जिसे जो जितना लूट लेगा वो ज़िंदगी में उतनी ही तरक्की करेगा। लेकिन सबसे पहले जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वे अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जिसने भी लिख दिया, अब की धनतेरस उसके घर परिवार में आनंद ही आनंद बरसेगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, वो है लोहे से बनी हुई कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी बर्तन। लोहे का खरीदना धनतेरस के दिन बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों का बजट नहीं हो पाता सोना चांदी खरीदने का, वे लोहा खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें बस कुछ न कुछ खरीदना है। जो प्रथा चल रही है कुछ खरीदारी की, वो उन्हें पूरी करनी है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा जरूरी नहीं है। माता नहीं चाहती कि आप बेवजह कुछ भी खरीदें। आप अपने सच्चे मन का भाव उन्हें समर्पित करिए। ये सोना चांदी खरीदना एक परंपरा है जो पिछले कई समय से चल रहा है, लेकिन अगर आपकी स्थिति नहीं है तो आप माता से प्रार्थना करिए कि जल्द हमारी ऐसी स्थिति बन जाए, और हमें यकीन है माता आपकी जरूर सुनेगी। बस इतना आप ध्यान रखें कि आने वाली इस धनतेरस को आपको लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं लानी है, वरना यह चीज़ दुर्भाग्य बढ़ाएगी और बिगड़ी हुई स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ कर रख देगी। अगले नंबर पर दोस्तों एल्यूमिनियम और स्टील। धनतेरस के दिन वस्तुओं को खरीदते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कहीं वे स्टील या एल्यूमिनियम की बनी तो नहीं है। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति के घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एल्यूमिनियम और स्टील पर राहु का प्रभाव होता है, जिस वजह से इन्हें दुर्भाग्य का सूचक माना गया है और हमें भूलकर भी एल्यूमिनियम, स्टील और लोहे का सामान धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। अगले नंबर पर दोस्तों प्लास्टिक। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर की साज सज्जा के लिए प्लास्टिक से बनी चीज़ें खरीद करके अपने घर में ले आते हैं। धनतेरस के दिन ऐसा करना बहुत दिक्कत दे सकता है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर की साज सज्जा दिवाली के दिन हर कोई करता है और 90% लोग ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल साज सजावट की प्लास्टिक की चीज़ें घर पर ले आते होंगे। लेकिन यह चीज़ बहुत बड़ी गलती आपकी हो सकती है, क्योंकि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। यदि आप धनतेरस के दिन कोई भी प्लास्टिक की चीज़ घर में लेकर आते हैं तो इससे आपका जो पैसा है घर में कभी टिकता नहीं है। दूसरा, आपके घर की जो बरकत है वो भी कम हो जाती है। तो आप खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखें और ऐसी चीज़ें आप भूल कर भी न खरीदें। अब हम बात करते हैं धनतेरस के दिन आप किन चीज़ों को खरीद सकते हैं। नहीं खरीदने वाली चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी है। अब सवाल ये उठता है कि खरीद क्या सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है पीतल। पीतल की वस्तुएं आप जरूर खरीदें। सोने को संपन्नता का प्रतीक माना गया है, किंतु धनतेरस के दिन हर आदमी सोने की वस्तु नहीं खरीद पाता। ऐसे में आप स्टील की वस्तु खरीद सकते हैं। ऐसा हमने उसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया है, लेकिन आप अपने बजट अनुसार पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम को छोड़
आप पीतल पर जा सकते हैं, आपके बजट में भी काम हो जाएगा और धनतेरस के दिन किसी शुभ चीज़ की खरीदारी भी हो जाएगी, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था। मान्यता है समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि उत्पन्न हुए थे, तब उनके एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश था और अन्य हाथों में दूसरी वस्तुएं विद्यमान थी। इसलिए धनतेरस के अवसर पर पीतल खरीदना सोने के ही बराबर माना जाता है। तो आप बिंदास खरीद सकते हैं, आपको लाभ अवश्य होगा। अगले नंबर पर है दोस्तों माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की छवि वाला चांदी का सिक्का। धनतेरस पर यदि आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो एक चांदी का सिक्का तो आप खरीद ही लाइए। यह सिक्का आपके बजट को भी प्रभावित नहीं करेगा और अति शुभ भी परिणाम देगा। आपको चांदी का ऐसा सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी हो और भगवान गणेश भी हो, यानी दोनों ही मौजूद हो। और दीपावली के दिन जब आप माता की पूजा कर रहे हैं तो साथ में सिक्के की भी पूजा आप करिए। इसका जो प्रभाव है, इसका जो फल है और कई गुना बढ़ जाएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन वास्तव में झाड़ू को दरिद्रता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ कहलाता है। खास तौर पर झाड़ू अगर आप 3 झाड़ू खरीदते हैं तो सोने पे सुहागा है, लेकिन एक झाड़ू भी उतना ही फल देगी। हर किसी के घर में धनतेरस के दिन आप देखेंगे झाड़ू व्यक्ति जरूर खरीदता है, क्योंकि इसका लाभ अपरंपार है। लेकिन शाम के समय झाड़ू मत लगाइएगा, वरना घर की सारी लक्ष्मी चली जाएगी। अगले नंबर पर है दोस्तों समृद्धि का प्रतीक है अक्षत यानी चावल। अक्षत या चावल घर में किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देते, इससे बहुत शुभ घर बन जाता है। और धनतेरस के दिन हमें चावल खरीद करके जरूर लाना चाहिए। कोशिश करें कि आप खंडित चावल न लाएं, जो साबुत और पूरे खरे चावल होते हैं वही हम घर पर लाएं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आपके घर में रोग छाया रहता है, तरह तरह के रोग आपके घर परिवार वालों को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें चैन से नहीं रहने देते, तो निरोगी काया के लिए आप धनतेरस के दिन घर में गोमती चक्र लेकर आ सकते हैं। कोई भी परिवार तभी सुखी रहता है जब परिवार के प्रत्येक सदस्य निरोगी हो, स्वस्थ हो। इसीलिए निरोगी काया के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र आप जरूर खरीद कर लाएं। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की आपको पूजा भी करनी है और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपने अलमारी या तिजोरी में रख लेना है। इसका प्रभाव ऐसा झलकेगा कि परिवार का कोई भी सदस्य फिर बीमार नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। साथ ही में परिवार की संपन्नता भी दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। ये कितनी बढ़िया बात है। माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है श्री यंत्र, और श्री यंत्र को आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदना है। श्री यंत्र की दीपावली के दिन पूजा करते हैं। यदि श्री यंत्र पहले से ही घर में है तो आप माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति खरीद सकते हैं, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। अब एक बहुत बढ़िया और शानदार चीज़ बता रहे हैं जो आपके बजट को भी प्रभावित नहीं करेगी और आप आसानी से खरीद सकते हैं, और वो चीज़ आपके घर में खुशहाली लाएगी, और वो है धनिये के बीज। धनतेरस पर बाजार से धनिये के बीज आपको अवश्य खरीदना चाहिए। इन्हें दीपावली के दिन पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इनमें से बचे हुए कुछ बीजों को गमले या घर के बगीचे में बो देना चाहिए। मान्यता है इन बीजों के उगने से जो धनिया पत्ती होती है वो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। वैसे तो पूरे कार्तिक माह में दान पुण्य करने का पवित्र महीना माना जाता है, किंतु धनतेरस के दिन दान का एक अपना अलग महत्व होता है। आप विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार की वस्तुएं दें, यह आपके जीवन को बहुत खुशहाल बनाएगा। आज की वीडियो हमने समय रहते इसलिए बनाई है ताकि धनतेरस के पूर्व आप ये समझ जाए कि किन चीज़ों को खरीदना आपके लिए अच्छा होता है और किन चीज़ों को आपको भूल कर भी नहीं खरीदना है, क्योंकि जाने अनजाने में अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि 90% लोगों को ये मालूम नहीं होता कि धनतेरस के दिन ये चीज़ हमें नहीं खरीदनी है, फिर भी वही चीज़ वो खरीद करके घर पे लाते हैं, जिस वजह से माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है और उनका घर छोड़कर चली जाती है।
तो तुला राशि वालों, हम आशा करते हैं ज्ञान का भंडार आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने खूब ज्ञान बटोरा होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।